और चलिए आप देखेंगे खबरें विस्तार से, जहां ग्वालियर की 23 वर्षीय शिवानी परिहार ने भगवान लड्डू गोपाल से शादी करने का फैसला किया है। भगवान लड्डू गोपाल बारात लेकर वृंदावन से शिवानी के घर पहुंचेंगे, जिसके बाद धूमधाम से दोनों की शादी कराई जाएगी। विवाह की रस्में 15 अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। 15 को हल्दी और तेल है, 16 को मंडप, 17 को बारात आगमन है और 18 को विदाई समारोह होगा। 17 अप्रैल को धूमधाम से भगवान लड्डू गोपाल बारात लेकर वृंदावन से शिवानी के घर पहुंचेंगे, जहां लड्डू गोपाल के साथ शिवानी परिहार की शादी कराई जाएगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पत सोई। यह जो कविता है, यह जो गीत है, हजारों साल पहले मीराबाई ने भगवान कृष्ण की उपासना में लिखा था, लेकिन इसको चरितार्थ करने के लिए आज ग्वालियर में शिवानी है, जो लड्डू गोपाल जी के साथ ही बाकायदा अपने पति के रूप में उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ उनके घर में बाकायदा उनके साथ शादी की तैयारियां चल रही हैं। जैसे कि मीराबाई ने कहा था कि जाके सिर मोर मुकुट मेरा पत सोई, लेकिन शिवानी ने उस बात को चरितार्थ किया है और उन्होंने लड्डू गोपाल के साथ विवाह करने का निर्णय लिया है। उनके घर में ग्वालियर में इस समय शादी की तैयारियां चल रही हैं। कैसे उन्होंने ये निर्णय लिया, कैसे उनकी भगवान से आसक्ति हुई और किस तरह से उनके विवाह की तैयारियां चल रही हैं, हम आज उनसे ही बातचीत करते हैं, शिवानी से। शिवानी, बताइए आपको ये प्रेरणा कैसे मिली, कब से आपका ये चल रहा था कुछ? मुझे ये प्रेरणा मेरी माँ के ज़रिए मिली है। भक्ति भाव बचपन से उन्होंने ही बीज बोया था भक्ति का, तब से चलती आ रही है। और फिर 2017 में इनसे शादी करने का भाव मन में जगा कि ये सारी समस्या हरते हैं, पूरे संसार की हरते हैं, तो किसी इंसान से क्यों सहारा लेना, सीधे इन्हीं के पास जाओ ना। आखिरकार आखिरी समय में हम इन्हीं को याद करते हैं, जब दुनिया से हार जाते हैं। कहते हैं ना, दुनिया से मैं हारा आया तेरे पास, तो हार के क्यों जाओ, साधारण रूप से जाओ ना। इसलिए शादी का भाव मन में इन्हीं से है कि किसी मनुष्य से शादी नहीं करनी है। लेकिन सामान्य तौर पर लड़कियों के मन में बहुत सारी बातें रहती हैं, शादी को लेके तमाम सारी भावनाएं रहती हैं, लेकिन हमको भगवान से शादी करना, लड्डू गोपाल से शादी करना, ये कैसे हुआ आपके मन में, कैसे ये भाव जागा? मुझे किसी मनुष्य से शादी नहीं करनी थी, मतलब बचपन से ही विचार था मेरा। मैंने बहुत कुछ देखा है बचपन से लेके अभी तक, जिसको देख के मेरे मन में एक, कहते हैं ना, घृणा हो जाना शादी को लेके, वो है। मुझे करनी ही नहीं है, मैं करूँगी नहीं तो करूँगी ही नहीं, और अगर करानी है मेरे घर वालों को तो इनसे ही कराओ। मैंने ऐसा बोला था, अगर मेरी शादी करानी है तो इनसे कराओ, वरना मैं शादी करूँगी ही नहीं जीवन में कभी। लेकिन लड्डू गोपाल से शादी करने के पीछे आपका मकसद क्या है? क्योंकि मैं अपना जीवन किसी और को समर्पण नहीं करना चाहती। इन्होंने दिया है, इनका दिया हुआ है। मनुष्य जीवन जो होता है, मेरे ऊपर जितना भी कुछ है सब कुछ इनका है, तो फिर इन्हीं को दे दो ना, कि इन्हीं का दिया हुआ है, क्यों हम किसी के लिए वक्त जाया करें। जितना वक्त है मेरा, मैं सारा इन्हीं को दूंगी, इसलिए मुझे देना नहीं है किसी को अपना जीवन। तो कैसे शादी की तैयारी चल रही है, कब शादी है, क्या क्या उसमें रस्म रिवाज होने वाली है? शादी का जैसे साधारण रूप से हर कन्या का विवाह होता है, उसी तरह से मेरा होगा। टेंट की तैयारी हो चुकी है, हलवाई, गार्डन, ये सब बुक हो चुका है। फोटोग्राफर, कार्ड छपने डले हुए हैं, होली बाद छप के आ जाएंगे। और विवाह सम्मेलन से होगा, मतलब फेरे वगैरह जो होंगे वो सम्मेलन से होगा। बाकी हल्दी, मेहंदी, मंडप, ये सब घर में होगा, सब घर से होगा। बारात आएगी वृंदावन से और वहीं से 18 तारीख को विदा हो जाएगी यहाँ से, तो मैं वृंदावन पहुँच जाऊँगी। वृंदावन आपकी बातचीत हो गई है वहाँ से लोगों से? जी, मैंने दीक्षा ली हुई है गुरुजी से। एक रामानुज संप्रदाय से हैं गुरुजी, राम ध्यान दास जी नाम है उनका, राधा ध्यान मंदिर है। तो मैं दिसंबर से वहाँ जा रही हूँ। मैंने दिसंबर में 11 दिसंबर को दीक्षा ली थी, तो उन्हीं के आश्रम में रहूँगी। और उनको जब मैंने बताया था तो उन्होंने मुझे उसी दिन अपनी बहू स्वीकार कर लिया था कि आज से तू मेरी बहू है, पर रिश्ता गुरु और शिष्य का ही रहेगा। तो वही बारात लेकर आ रहे हैं, उन्हीं के जो और शिष्य हैं वो सब बारात लेकर आ रहे हैं, और वहीं स्वागत होगा मेरा बहू के रूप में। तो ये जो आपने सम्मेलन से शादी करने का भी निर्णय लिया है साथ में, इसके पीछे क्या मतलब?
सम्मेलन से शादी करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, मैरिज सर्टिफिकेट। वो बहुत ज़रूरी होता है कि आगे चल के कोई ये ना कहे हाँ ठीक है तुमने तो कर ली, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमने विवाह कर लिया। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कानून भी देखना पड़ता है, समाज भी देखना पड़ता है, इसलिए मेरे को सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो उसके वजह से सम्मेलन से कर रहे हैं, वरना घर से करते लेते। लेकिन जो मैरिज सर्टिफिकेट एक्ट है वो एक्ट में तो आपको फिजिकली वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा अपने पति के साथ, जबकि वो जो है कैसे संभव हो पाएगा? इसीलिए तो सर्टिफिकेट चाहिए कि जब कोई कहे कि क्या है कि किससे शादी की है, कोई कहे ना, इसलिए सर्टिफिकेट है भाई कि देखो हमने विधिवत समाज में शादी की है, यही मेरे पति हैं। और फिर इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, इसलिए सर्टिफिकेट जरूरी है, तो इसलिए सम्मेलन से कर रही हूँ। तो ये देखिए शिवानी है जिन्होंने अपने पति के रूप में लड्डू गोपाल को स्वीकार कर लिया है। अब उनका इंतजार है कि उनकी शादी होगी और फिर वो अपने ससुराल चली जाएंगी।